एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा 4 वाले ब्लाउज की कटिंग है, जिसमें मैंने यहाँ पास नाप लिख लिया है। ये 36 साइज़ का छाता है और 32 साइज़ का कमर है। और ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया, और ये ग्रास पट्टी हो गया, ये आपका लंबा वाला ब्लाउज आस्तीन हो गया ऐसी। और इसका मैं पूरा ट्यूटोरियल मतलब इसको कैसे कट करते हैं ये सब मैं बताने वाली हूँ, तो फुल वीडियो जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये अस्तर है और ये ब्लाउज पीस, हम टक्स वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसे हम पूरा फैला लेंगे। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे यहाँ से। आपको चौड़ाई जितना चौड़ाई का लेना है, मतलब इसका कमर और छाता आपको नाप लेना है, मतलब जितना छाता करना है उसका आप 1/4 नाप लेंगे। अब लंबाई हम कैसे नापेंगे? अगर किसी को मतलब 13 इंच तक का ब्लाउज चाहिए मतलब लंबाई का, तो आप 14 इंच लेंगे, क्योंकि हमें दोनों तरफ यहाँ पर दबाना पड़ता है, इसीलिए ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर ये ब्लाउज पीस होता है तो आप इसे मार्कर से मार्क नहीं कर पाते, क्योंकि वो दाग रह जाता है, इसीलिए ऐसे आपको इधर भी देख लेना है। तो ये परफेक्ट है। अब हम शोल्डर कैसे नापेंगे? तो शोल्डर को आप जितना कोई बोला रहता है उससे आपको थोड़ा ज़्यादा लेना रहता है, मतलब आपको 1 इंच ज़्यादा लेना रहता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि अगर किसी को 4.5 का शोल्डर चाहिए तो हम उसे आधा से मतलब 1 इंच बढ़ा देंगे। अब हम लंबाई या शोल्डर आर होल की लंबाई 6 इंच लेंगे। अभी हम इसे स्केल से मार्क कर लेंगे। इस तरफ को भी। अब हमें इसे 36 साइज का बनाना है। हम 36 साइज का 1/4 होता है 9 इंच। 1/4 आपको कैसे लेना है ये तो आप जानते ही हैं, तो 9 इंच आपको यहाँ पास से ले लेना है। अब हम 1.5 इंच से सिलाई मार्जिन रखेंगे और कमर को लेंगे हम। कमर हमारा रहेगा 32 साइज का, तो हम 8 इंच लेंगे। 8 इंच और 1/4 इंच आपको यहाँ टक्स के लिए रखना है और 1.5 इंच यहाँ आपको सिलाई मार्जिन रखना है। अब इसे हम स्केल से मार्जिन कर लेंगे। तो आपको सभी पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप देखना जरूरी है, तभी आपको सभी जो बोलते जा रही हूँ वो समझ आएगा। अब यहाँ पास हम आर्म होल की जो गोलाई लेनी है, उसके लिए हम यहाँ पास 1.5 इंच नापेंगे और इसकी गोलाई देंगे। अब गला की हम जो चौड़ाई देते हैं उसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे और गला की जो लंबाई लेंगे हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, 9 इंच बस ले रहे हैं, और यहाँ से हम 2.5 इंच कर लेंगे। अब इसे हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पास आपको 1 इंच पहले से लेकर रखना है, ताकि आप जब इसे ब्लाउज पीस के साथ जॉइन करेंगे तब ये कपड़ा आपका बिल्कुल फैले ना और आपका शोल्डर रिटर्न की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। और यहाँ पास आपको यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कर लेना है, इससे ब्लाउज की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छे से आती है। इसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं। आपको जहाँ जहाँ ये पॉइंट दिख रहा है काटने का, आप वहाँ वहाँ ऐसे ही जैसा दिया है वैसे ही कट कर लेंगे। ये हो गया। अब हम इस साइड को भी कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पास नाप लिखेंगे इसका। यहाँ पास हम छाता को लिए हैं 36 इंच और कमर लिए हैं हम 32 इंच। कई बार ऐसा होता है भूलने हो जाता है, इसीलिए आपको नाप लेकर रखना है। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कैसे कटिंग करेंगे, तो ये देखते हैं। आपको पहले इसे सीधा कर लेना है। ये हो गया। अब हम यहाँ पास काज बटन पट्टी के लिए पहले से जगह छोड़ कर रखेंगे, थोड़ा यहाँ पास बढ़ा लीजिएगा, छोटा मत पड़े इसीलिए। अब हम यहाँ पास आधा इंच में मार्क कर लेते हैं। अब इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद हम नीचे को भी 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेकर रखेंगे क्रास पट्टी के लिए। यहाँ पास हो गया। अब हम बैक पार्ट को इसमें रखेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पास थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अब हम जैसा का तैसा इसे पहले मार्क कर लेंगे। अब इसे हटा लेते हैं। ये हो गया। अब हम इसे स्केल से अच्छे से मार्जिन करेंगे। ये हो गया। और यहाँ पास आपको यहाँ आधा इंच की गहराई ले लेनी है, फ्रंट पार्ट है इसीलिए। अब हम यहाँ पास गला को नापेंगे, गला की लंबाई नापेंगे और टच पॉइंट बनाएंगे यहाँ पास। तो ये आधा इंच को छोड़कर हमें 2.5 इंच ले लेना है और गला की लंबाई हम 5.5 इंच लेंगे। यहाँ पास की चौड़ाई भी हम 5 इंच 5.5 मतलब 2.5 इंच ही लेंगे।
उसके बाद हम इसे अच्छे से लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पास हम 2.5 इंच में मार्क करेंगे। ये हो गया 2.5 इंच। अब इसे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पास से हमें आधा इंच बढ़ा लेना है और इसकी गोलाई देनी है। हम दूसरा तो यहाँ पास हम आधा इंच को थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे ऐसा। ये हो गया। अब हम यहाँ पास की गोलाई भी दे देते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पास हमारा क्रास पट्टी की भी कटिंग हो गई है और ये फ्रंट पैड की भी कटिंग हो गई है। अब हम अस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। अब हम इसके बाद इसमें हम टच पॉइंट कैसे बनाएंगे ये भी बताएंगे आपको। इसको अभी हटा लेते हैं। पहले हम अस्तीन की कटिंग करेंगे। तो दोनों अस्तीन हमारे यहाँ से नहीं निकलेगा, इसीलिए मतलब ऐसे करने के बाद अगर आप डबल फोल्ड करके यहाँ पास अस्तीन निकालना चाहोगे तो ये थोड़ा आपका छोटा अस्तीन हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पास से एक अस्तीन निकाल देना ऐसे। अब इसके ऊपर हम इसे रख लेते हैं। अब एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे। ये हो गया। अब हम इसे डबल फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको आधा इंच में निशान लगा लेना है ये सिलाई मार्जिन के लिए। हो गया। अब हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो ये लंबाई हमारा 8.5 इंच आ रहा है। अब नीचे भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया। अब नीचे से आपको कितना लेना है तो आप 3 इंच ले लेंगे इसकी गोलाई के लिए। अब ये लाइन भी ड्रॉ कर लिया हमने। अब ये 36 साइज का आपका ब्लाउज है तो आप इसका मोहरी कितना लेंगे तो आप 5.5 मतलब 11 इंच ले सकते हैं। आप अपने अस्तीन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम 5.5 लिए हैं यहाँ, तो हम यहाँ 6 इंच लेंगे और 1.5 हम बढ़ा लेंगे 1.5 इंच। अब हम इसे स्केल से अच्छे से मार्क कर लेते हैं। अब इसकी गोलाई हम कैसे देंगे ये आपको बताते हैं। तो आपको ऐसे सिंपली कर लेना है। ये हो गया। अब इसके बाद आपको ऐसे कर लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पास आपको 2 पल्ला को पकड़ लेना है और ये गहराई को कट कर लेना है। तो चलिए ये ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है। अब हम ब्लाउज पीस की भी कटिंग कैसे करते हैं ये बताएंगे आपको। तो पहले हम टच पॉइंट बनाना सीख लेते हैं। तो चलिए हम इसमें टच पॉइंट बना लेंगे। तो आप एक मार्कर ले लेंगे। अब हम इसमें टेप का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसे मार्क कर लेंगे। यहाँ आपको बीचों बीच से लेना है। तो यहाँ पास 2 पॉइंट हम ले लेंगे और यहाँ पास आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आप 1 इंच यहाँ पास ले लेंगे। और ये यहाँ पास मेन टक्स हो गया। अब यहाँ से हम 2 साइड में भी टक्स लगा लेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पास भी ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब लास्ट में हमें ऐसे कर लेना है। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। ये 4 टक्स वाला हो गया। अब हम इसे स्केल से अच्छे से लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा 4 टक्स वाले ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है। अब इसे हम सबको एक साथ रख लेते हैं। बैक पार्ट हो गया, फ्रंट पार्ट हो गया और हम क्रास पट्टी को रखेंगे। ये रहा क्रास पट्टी आपका और ये अस्तीन। अब हम इसमें जो ब्लाउज पीस होता है उसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसे फोटो ले लेते हैं। तो चलिए अब हम इसका जो ब्लाउज पीस है उसकी कटिंग करेंगे। तो आप इसे सिंपल से ऐसे फैला लेंगे। अब इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये आपका डबल फोल्ड हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है तो ये बैक पार्ट को हम पहले यहाँ रखेंगे। ये हो गया आपका बैक पार्ट हमने रख लिया। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट को ऐसा नहीं रख के हम इसे ऐसे उल्टा ले लेंगे और रख लेंगे।
ताकि हम यहाँ पास से आस्तीन की कटिंग कर सकें। और यहाँ आपका ये आ गया क्रॉस पट्टी। अब आस्तीन को हम यहाँ पास से ऐसे रख लेंगे। तो यहाँ पास हमारा बिल्कुल आसानी से सभी पार्ट्स की कटिंग हो जाएगी। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। यहाँ से हमारा फ्रंट पार्ट निकल जाएगा। तो ये आस्तीन भी हमारा निकल गया है। सभी पार्ट्स की कटिंग हो गई है। और ऐसे ही आपको अगर वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब आप इसे पलट लेंगे ऐसे। और ये आस्तीन हो गया।